हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेक माय यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आया है क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे और देखने के लिए मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, और जितना प्रश्न देखते हैं ना उतना प्रश्न को आप लोग मुट्ठी में अपने काबू में कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक ले हमारे क्लास में आप लोग ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, उस पर जो है मैसेज करना है, ठीक है ना। व्हाट्सएप मैसेज करना है, सर कहिएगा कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ दीजिए, और साथ में ये भी लिखना है कि हम साइंस वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं, ये जरूर लिखना है आपको, ठीक है ना। और सारे बच्चे ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि अब यहाँ पर नोट्स जो है अब रेगुलर जो है विदलन किया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। क्लास खत्म होते ही आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा, इस नंबर से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। अभी तक क्लास को लाइक भी नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। जितना प्रश्न दिख रहे हैं ना वो सारा गैस किया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। नूतन ब्रह्मचारी जो है किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है? ये तो हमने क्वेश्चन काफी बार कराया है मेरे भाई, कि नूतन ब्रह्मचारी का है ना किस लेखक की रचना है, तो हमने बतलाया था कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ नूतन ब्रह्मचारी कहेगा तब मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का ना, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का जो नाम था वो क्या था। हमने बतलाया था कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का जो नाम था बाउल था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन बड़े होने पर इसे लोकनायक के नाम से जानने लगे, यह भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, और 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास है, याद रखिएगा, ठीक है। कि वनाड शाह ने नर को क्या माना? वनाड शाह ने नर को क्या माना? हमने बतलाया था अहेर माना था, अहेर माना था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए ना मेरे भाई, क्या कर रहा है, कह रहा है कि मालती के पति का क्या नाम था। ये क्वेश्चन हमने बतलाया था कि मालती के पति का जो नाम था महेश्वर था, याद रखिएगा। महेश्वर एक प्रकार का डॉक्टर था, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मालती जो है किस कहानी की पत्रा है? मालती जो है किस कहानी की पत्रा है? तो आप लोग याद रखिएगा, रोज कहानी की पत्रा जो है ना मालती है, याद रखिएगा। साथ में ऑप्शन जो हो जाएगा इसका जो दिया रहेगा वो हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ये तो पूरा बबुआ वाला सवाल है और कोई भी बच्चा मार देगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को कराया है अपने क्लास में। जो बच्चा मेरा रेगुलर दोपहर 1 बजे जुड़ा होगा क्लास में और शाम को 6 बजे जुड़ा होगा ना, तो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल वो मार देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना जुड़ने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे, ठीक है ना। तो भगत सिंह और देखिए कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, भगत सिंह के जो थे ना वो भाई थे। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा 5 का, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे, किस रचनाकार क्षेत्र के बिहार था? किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र जो बिहार था? मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का, कार्य करने का क्षेत्र बिहार में था, बिहार राज्य में था। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी का था, ठीक है ना। जगदीश चंद्र माथुर जी का था। 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कहानी की का शीर्षक पहले ग्रेगिन था? मतलब पहले ग्रेगिन था, मतलब कौन से कहानी था जिसका नाम पहले ग्रेगिन था, ठीक है ना। सबसे पहले ग्रेगिन था, तो हमने बतलाया था रोज कहानी की नायिका जो है मालती है, रोज कहानी से ही संबंधित है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा इस सारे प्रश्न को, जो हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ना, वो क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करे कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। नई कहानी के आंदोलन जब कह देगा ना, नई कहानी के आंदोलन कहेगा ना, तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी। और पूछा जाएगा कि मोहन राकेश जी किस पाठ के लिखे हुए हैं, तो याद रखिएगा सिपाही की माँ जो पाठ लिखे हैं ना, मोहन राकेश जी लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी रचना है? किस लेखक की रचना है? जल्दी से जो है ना 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए राम की शक्ति पूजा कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे? जल्दी से जो है ना 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। नामवर सिंह, क्या नामवर सिंह थे, ठीक है ना। नामवर सिंह थे, कहां पर दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना मेरे भाई, निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाटक का स्थापना किए थे? जल्दी से जो है ना 11
11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना। अगर मेघदूत कहेगा ना, मेघदूत कहेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, और कहाँ हुआ था तो महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था, भाइयों का नाम क्या था, जल्दी से जो है ना सभी भाइयों का नाम पूछा जा रहा है, क्या था, तो याद रखिएगा जसवीर और जनेर था, जनेसर था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, आपको भूलना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को भूलना नहीं है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि पहले ही आपके स्क्रीन पर जो है नंबर दिखाई दिया था, उस पर ही मैसेज करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन का नाथानु किस कहानी की पत्रा है, किस कहानी की पत्रा है, जल्दी से जो है ना 13 का ऑप्शन बतला दीजिए। थानु कह रहा है, थानु जब कह देगा ना आपको मार देना है, क्या तिरिच पाठ से संबंधित है, याद रखिएगा, और तिरिच पाठ के लेखक कौन है, उदय प्रकाश जी है, ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कर निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलेज की नहीं है, कौन सी रचना जो है मलेज जी की नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, देखिए कबूतर कबूतर जो है मलेज जी की रचना नहीं है, तो किसकी रचना है, तो याद रखिएगा उदय प्रकाश जी की रचना है, प्रकाश जी की रचना है, ठीक है ना, उदय प्रकाश जी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है कि दत्तात्रेय के दुख किनकी रचना है, किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा उदय प्रकाश जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग एक भी क्वेश्चन को हल्का में न ले, ठीक ना, सारे क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से याद करने के प्रयास करें आप लोग, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, जय कृष्णमूर्ति का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था, सबसे पहले बताइए जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना, सबसे पहले कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है ना, कि जय कृष्णमूर्ति का मतलब जो है पूरा नाम जो होता है क्या होता है, तो हमने बताया था जय कृष्णमूर्ति होता है, ठीक है ना, जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, याद रखिएगा। और यहाँ जन्म किस राज्य में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 16 का, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जी किस काव्य परंपरा के कवि थे, किस काव्य परंपरा के कवि थे, जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, प्रेम के, ठीक है ना, प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, याद रखिएगा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, याद रखिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ प्रेम मार्गी से पूछा जाएगा, ठीक है ना, यहाँ प्रेम मार्गी दे देगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप के शामिल है में है, अष्टछाप में शामिल में थे, तो जल्दी से जो है ना 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरदास जी थे, ठीक है, 18 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन कृति जो है सूरदास द्वारा जो है रचा नहीं गया है, रचित नहीं है या रचा नहीं गया है, तो याद रखिएगा सूरदास द्वारा कहा गया, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, चित्ररेखा। तो चित्ररेखा जो है किस रचना के किस लेखक के द्वारा रचा गया है, तो याद रखिएगा जायसी जी के द्वारा रचा गया, ठीक है ना, जायसी द्वारा रचा गया है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उसको बेहतर से बेहतर तरीका से देखने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हनुमान बाहुक नामक कृति किनकी रचना है, किसकी रचना है, जल्दी से जो है ना 20 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हनुमान बाहुक का देगा, इसका मतलब रामचरितमानस से संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला संभव हो जाएगा, ठीक ना, तुलसीदास जी रचे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, करे कि तुलसीदास के गुरु कौन थे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो हमने बताया था तुलसीदास का है ना नरहरि दास मार देना है, ऑप्शन सी वाला सही कर देना है, ठीक है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़े ना, सारे क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से देखने का प्रयास करें और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है ना, क्योंकि कौन सा प्रश्न पूछ देगा किसी को मालूम नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, इसलिए जो है सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त, याद रखिएगा राम भक्त कह रहा है, ठीक है ना, तो 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, नाभादास जो थे ना और राम भक्त थे, ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो जो बच्चा मेरा क्लास डेली करता होगा ना इसका ऑप्शन मार देगा, इसका आंसर मार देगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा भूषण जी जो थे ना रीति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 23 का, ठीक है। चलिए
24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही जिम्मेदार प्रश्न है, ठीक है ना। याद रखिएगा 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, राजा रुद्रदास शाह ने दिए थे। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 24 का याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को छोड़े मत आप लोग, ठीक है ना। यही हम लोग बार बार बात बोलते हैं कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे कि कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषण में किया। किस भाषण में किया, जल्दी से जो है ना 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ब्रज भाषा में किया, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। इंदु नामक पत्रिका का संपादन जो है किसने किया था, किस लेखक ने किया था। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अंबिका प्रसाद ने किए थे। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे हम लोग, ठीक है। सारा जो है किताब से निचोड़ प्रश्न याद रखिएगा मेरे भाई, पूरा किताब से निचोड़ गैस किया हुआ प्रश्न है, इसलिए जो है आपको सारे क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से आपको देखना होगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है, मजा भी नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है निम्नलिखित में कौन रचना छायावादी कवि की प्रतिनिधि रचना है, ठीक है ना। रचना है, जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, कामयानी है, ठीक है ना। कामयानी है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको जो है ये सारा प्रश्न बेहतर से बेहतर लग रहा होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, और फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो याद रखने की जरूरत है। कह रहा है कि स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी जो है किसकी थी, किस लेखक की थी। तो क्या करे, स्वाधीनता जहां कह देगा और संघर्ष की बात कहेगा तो सुभद्रा कुमारी चौहान की थी, ठीक है ना। क्योंकि जो है ना 11 वर्ष की अवस्था में जो है ना 11 वर्ष की अवस्था में वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, और सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का नाम जो था वो क्या था, हमने बताया था धर्म देवी था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे। कवि और शायर पूछा जा रहा है, एक साथ कौन थे, ठीक है ना। तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह थे, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आज गजानन माधव मुक्ति बोध की है। कौन सी रचना जो है इनमें से गजानन माधव मुक्ति बोध की है। तो जल्दी से जो है ना 31 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, काट का सपना जो है ना गजानन माधव मुक्ति बोध जी की है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आपको नहीं मारना है, सीढ़ियों पर धूप नहीं मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है कि हरचरना किसकी प्रतिनिधि थी। हरचरना जो है किसका जो है ना प्रतिनिधि थी। जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आम आदमी थे, ठीक है ना। हरचरना जो था एक आम आदमी था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि रास्ता इधर से है किसकी रचना है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन होता है भाई, इस टाइप से क्वेश्चन देख लीजिए कि मिल रहा है, ठीक है ना। कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। कि रास्ता इधर से है किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो हमने बोला ना, रचना से कहीं से क्वेश्चन उठा सकता है, याद रखिएगा। कोई भी चैप्टर से उठा सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है रचना को ना अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। आप लोग भूलना नहीं है, रचना को एक ठो भी भूलना नहीं है, याद रखिएगा। तो रास्ता इधर से है किस लेखक की कृति है। तो हमने बतलाया था कि रघुवीर सहाय जी की कृति है, क्योंकि हमारी क्लास में आया था ये प्रश्न, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन सी कवि कार्य करते थे। कौन से कवि कार्य करते थे, जल्दी से जो है ना 34 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल मारिएगा, ठीक है ना। विनोद कुमार शुक्ल मारिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। ये सारा प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखने की जरूरत है और याद रखना है, ठीक है ना आपको। क्योंकि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है मात्र और 1 माह बच चुकी है, और 1 माह में किस तरह कवर करेंगे कि आपका 450 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो है 1 माह में 450 नंबर मंगाना है, तो किस टाइप से मेहनत करना होगा हम लोग लेकर एक दिन आ रहे हैं, ठीक है ना। 1 जनवरी को नहीं हम लोग लेकर आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। उस दिन एंजॉय भी होगा और उस दिन क्या होगा वहाँ आपको बतलाया भी जाएगा एंजॉय में, ठीक है ना। तो आप लोग 1 जनवरी के लिए जुड़ने का लिए प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। शाम को 6 बजे जुड़िएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस कवि को दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था। किस कवि को हुआ था, जल्दी से जो है ना 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूरा किताब से जो है ना हम लोग गैस करके प्रश्न उठाए हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करें, बिहार
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अध्यक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया। देखिए कारा अध्यक्ष क्या कहेगा ना, या अध्यक्ष कहेगा, याद रखिएगा कारा अध्यक्ष कहेगा ज्ञानेंद्र पति मार देना है आंख मूंद कर, कारा अध्यक्ष कहेगा। तो ये आपको जो है ट्री के रूप में क्वेश्चन को जो है टॉपिक निबंध लेना है, याद रखिएगा। तो कौन से ज्ञानेंद्र पति थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का है ना, 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हो चुकी थी। देख लीजिए 1870 से 1890 के बीच जो है लगभग जो है 300 से अधिक कहानियां जो है याद रखिएगा किसकी जो है ना क्या हो चुकी थी, प्रकाशित हो चुकी थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा गाइडी मोपासा जी की जो है ना गाइडी मोपासा जी की जो कहानियां जो है प्रकाशित हो चुकी थी। ठीक है ना, और एक को जो है चैप्टर को रचे हैं, कौन से चैप्टर को रचे हैं, रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा। ठीक है ना, रस्सी होता है ना, रस्सी का टुकड़ा। ठीक है ना, रस्सी का टुकड़ा जो है ये रचे हैं। ठीक है ना, रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा याद रखिएगा। और कलर की कीमत अंतो चेखव जी की रचना है, ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था। अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था, जल्दी से जो है ना 38 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हेनरी लुपेज का हुआ था, याद रखिएगा। ये सारा प्रश्न गैस किया हुआ है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से प्रश्न काफी ज्यादा आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह कविता जो है ना, यह शीर्षक कविता कहानी जो है ना किसकी है, किस लेखक की है और किस चैप्टर से ली गई है। यहाँ किस चैप्टर से ली गई है और किस लेखक की है, दोनों हम लोग बतलाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्या कह रहा है कि स्मृति, मृत्यु आने से पहले ही स्मृति आपकी साफ हो जाएगी और सब पुरानी यादें जो है ताजा हो जाएगी, आने लगेगी यादें। ठीक है ना, याद रखिएगा उसने कहा था कहानी से संबंधित। ठीक है ना, और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, याद रखिएगा गुलेरी जी है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, यानी 40 नंबर क्वेश्चन है, घ का उच्चारण है सन क्या है। अगर घ कहेगा तो घ क ख घ अंगा है ना, वो कंठ मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देना है। ठीक है ना, 40 का ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाता है। ये तो हमने क्वेश्चन काफी बार बतलाया है, पवन का याद रखिएगा, नयन का याद रखिएगा, ये तो हमने बतलाया है। गायक का जो होता है गै जोर अक होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, पवन का जो होता है प जोर अन होता है, प जोर अन होता है। ठीक है ना, और नयन का जो होता है नय जोर अन होता है। आप लोग याद रखिएगा संधि विच्छेद, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए हमने बतला दिया। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करें, नमक का विशेषण क्या होता है। एक होता है राष्ट्र का भी विशेषण, काफी बार पूछा गया है, भारत का भी पूछा गया है, याद रखिएगा। एक समाज का भी पूछा गया है। ठीक है, समाज का भी पूछा गया है, इतिहास का भी पूछा गया है। ठीक है, इतिहास का भी पूछा गया, आप लोग इस सारा का याद रखिएगा। ठीक है, नमक का तो नमकीन हो जाएगा, इतिहास का ऐतिहासिक मारिएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय मारिएगा, भारत का भारतीय मारिएगा, समाज का सामाजिक मारिएगा, याद रखिएगा। ये चारों प्रश्न एक्स्ट्रा जो बतलाए ना इसको याद रखना है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि नमक का नमकीन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करके, सरोवर का संधि विच्छेद क्या होता है। सरजोर वर होता है, सरजोर वर होता है, कहां पर दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जो बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, और जो पुराने जुड़े हैं दोनों बच्चे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे करिए लाइक। ठीक है ना, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है, और हम लोग चाहते हैं कि और 100% देने का चाहते हैं, 100% अपना देने का चाहते हैं। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण। देखिए यहाँ किस तरह का पूछ दिया, मतलब कौन सा शब्द जो है द्वंद्व समास का उदाहरण। देखिए हमने बोला था जहां हाइफन दिखाई दे वो द्वंद्व समास का उदाहरण देगा, लेकिन इसमें तो हाइफन दिखाई नहीं दे रहा है। तो याद रखिएगा शिव और पार्वती जो है ना, शिव और पार्वती जो है, पार्वती बीच में हाइफन रहेगा। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन जो होगा इसका ए वाला हो जाएगा, माता पिता भाई बहन पाप पुण्य, ये जो होता है द्वंद्व समास का उदाहरण था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करे, पसेरी शब्द में कौन सा समास है। देखिए यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे, पसेरी यानी 5 हो गया, यानी 5 तो यहाँ संख्या आ गया, और 5 जहां संख्या आएगा यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, द्विगु समास मार देंगे। देखिए संख्या जहां दिखाई दे, हमने बतलाया है कि जहां संख्या का बोध हो, चौराहा पंचवटी षटगुनी, जहां संख्या का बोध हो वहां द्विगु समास मार देना है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि विराम शब्द में उपसर्ग, हमने उपसर्ग का भी चर्चा किया था और प्रत्यय का भी चर्चा किया था कि जो पहले जुड़ेगा उपसर्ग होगा और जो अंत में जुड़ेगा उससे प्रत्यय बोलेंगे। तो बी यहाँ पर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा,
ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अपयश में जो है कौन सा उपसर्ग है, अपयश में जो है कौन सा उपसर्ग का उदाहरण है, तो अपयश यानी अप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। 47 का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे। लड़ाई यानी प्रत्यय पूछा जा रहा है, आपको उपसर्ग नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ प्रत्यय पूछा जा रहा है। लड़ाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लड़ाई, आई आ रहा है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 48 का, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई, कह रहे हैं ना हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। हिंदी में कह रहा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो कुल पूछेगा तो 11 मारेंगे, अगर यहाँ मूल पूछेगा, यहाँ कुल और मूल होता है, ठीक है ना, कुल पूछे और मूल पूछे तो मूल में 6 मारिएगा और जो कुल होता है उसमें 11 मारिएगा आप लोग, ठीक है ना। दोनों याद रखिएगा कि हिंदी में मूल कितने सर्वनाम होते हैं, मूल कितने सर्वनाम और कुल कितने सर्वनाम, याद रखिएगा दोनों का, ठीक है ना। तो अगर मूल कहेगा तो 6 मारेंगे, लेकिन यहाँ कुल की बात किया है 11 मार देंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ 50 क्वेश्चन हमने पूरा किताब से गेस किया हुआ बतलाया है। उम्मीद करते हैं ना आप लोग पूरा क्लास देखे होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना समझ में आया होगा, ठीक है ना। और सारा प्रश्नों को अच्छे तरीके से रट लेना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए एक सारा प्रश्न जो था ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और साथ में आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा अगर आपको जो है कमेंट करके जरूर बतलाना है। जय हिंद, जय भारत।